शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से आज हम आपके 8वीं कक्षा के हिंदी की नई कविता जिसका नाम है शक्ति और क्षमा, इस कविता की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये प्रस्तुत कविता की हिंदी के प्रखर कवि रामधारी सिंह दिनकर इनके द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने इस बात की ओर संकेत करने की कोशिश की कि विनय यानी नम्रता, क्षमा, दया आदि को अगर कायरता की श्रेणी में गिन लिया जाता है, यानी बुज़दिल समझा जाता है, जो भी इंसान क्षमाशील है, दयावान है और विनम्र है, उनको अगर समझा जाता है, तो ऐसा ही एक उदाहरण उन्होंने इस कविता में दिया है कि भगवान राम ने 3 दिन तक सागर की यानी समुद्र की विनती की, उनको अनुरोध किया कि हमें लंका जाने के लिए रास्ता दीजिए, राह दीजिए, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला, उसका कोई हल नहीं निकला। तो उन्होंने क्रोध में आकर जिस तरह से समुद्र को तीर मारकर वहाँ से रास्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तब उनके क्रोध की वजह से उनको सफलता हासिल हुई। सफलता तभी मिली जब उन्होंने अपने क्रोध का सहारा लिया। क्षमा, दया आदि सज्जनों के साथ तो ठीक है, लेकिन दुर्जनों के साथ नहीं। मतलब जो इंसान अच्छे हैं, सज्जन है, सत्पुरुष है, उनके साथ क्षमाशील रहना या उनके प्रति दयावान होना ये स्वाभाविक है और कुछ अंश तक ये बात सही भी है। लेकिन जो दुर्जन लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको क्षमा नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर दया नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें एक संदेश देने की कोशिश की है। तो आइए हम अभी अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। इस कविता में जो एक शब्द प्रयोग किया है नर व्याघ्र, ये दुर्योधन के जैसे इंसान के लिए इसका उपयोग किया। इस शब्द प्रयोग का नर व्याघ्र यानी हिंसक पशु के समान मनुष्य, जो जंगल में रहने वाले हिंस्र प्राणी हैं, उनके जैसा जो मनुष्य यानी पशु के समान जो हिंस्र होता है, ऐसा मनुष्य यहाँ पे कहा गया है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल यानी विष, जहर, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। अभी इसके स्पष्टीकरण की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो जैसे कि हमने संक्षिप्त में थोड़ा सा यहाँ पे देखा कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल, यानी भगवान श्री राम ने जब उनको लंका जाने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने समुद्र मार्ग से जाने का निश्चय किया और उसके लिए भगवान श्री राम ने सागर को यानी समुद्र को राह देने के लिए विनती की, प्रार्थना की। जब 3 दिन तक क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, इन सभी के सहारों से, इन सभी गुणों की मदद से उन्होंने सागर की विनती की, उसकी स्तुति की, उसका गुणगान गाया, ताकि वो उनको राह दे सके, रास्ता दे सके। लेकिन ये जो समुद्र है वो अहंकार में था और वो भगवान राम को जिस तरह से भगवान राम क्षमाशील होकर, विनम्र होकर, विनयशील होकर राह मांग रहे थे, तो उनको कमज़ोर समझा या कायर समझा और अपने अहंकार में उसने उनको
राह नहीं दी या उनकी कोई भी बात नहीं मानी। आगे वो कहते हैं कि क्षमा उसी को शोभित होती है या उसको ही शोभती है जिसके पास क्या हो, जहर हो। अभी आप अगर देखेंगे कि अगर एक जहरीला सांप है तो उसको कोई छेड़ेगा नहीं। अगर जिसके पास जहर हो, विष हो, उसको उस सांप को कोई छेड़ेगा नहीं। अगर जो सांप विष रहित हो, मतलब जिसके पास विष नहीं हो, ऐसे सांप को कोई भी मार सकता है आसानी से, या उसको छेड़छाड़ कर सकता है, उसको तकलीफ़ दे सकता है। लेकिन जिस सांप के पास जहर हो उसके आजू बाजू में भी कोई भटकेंगे नहीं। मतलब जिस सांप के पास भयानक जहर हो उसे हो, केवल उसे ही क्षमा ये गुण शोभा देता है और उसी को क्षमा करने का अधिकार शोभित देता है। क्योंकि अगर वह विष रहित यानी सादा सरल बिना जहर वाला अगर वो सांप होगा तो लोग उसका गैर फायदा या उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तीसरे इसमें कहा है कि सीता माता को ढूंढने के लिए जब भगवान श्री राम समुद्र तट पर आए और उन्होंने 3 दिन तक लगातार जप किया, तप किया, समुद्र का गुणगान किया, उसकी स्तुति की, कई सारे मंत्रों से उच्चारण किया, पूजा अर्चा की, ताकि प्रसन्न होकर समुद्र उनको आसानी से राह दे सके। लेकिन ये अहंकारी समुद्र है वो उनको राह नहीं दे रहा था। तब आखिरकार थक कर, हार कर, क्रोध में आकर जब भगवान श्री राम ने अपना धनुष उठाया और समुद्र के अंदर तीर मारने के लिए उन्होंने अपना धनुष उठाया तो समुद्र घबरा गया, क्योंकि उनकी बाणों में इतनी शक्ति थी कि पूरे समुद्र को वो सूखा कर सकते थे। और अगर उन्होंने समुद्र को सूखा कर दिया तो उसका विपरीत परिणाम पूरी सृष्टि पर पड़ने वाला था। और इसके लिए भयभीत होकर समुद्र भगवान श्री राम के शरण में आया और उनके लिए मार्ग उसने प्रस्तापित किया या मार्ग देने के लिए वो तैयार हो गया और उसने मार्ग दिया। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। आपको ये कविता आपके नोटबुक के एक पेज में लिखनी है, साथ ही साथ इसके शब्दार्थ भी लिखना है और ये कविता आपको अच्छे से याद करनी है, लर्न करनी है। धन्यवाद।